नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज़ ट्रेंड पर आप लोगों का स्वागत है। भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है विथ रिस्पेक्ट टू इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग स्टोरीज। जी हाँ दोस्तों, बिग विन फॉर इंडिया, वीवो ओप्पो स्वामी एग्री टू शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया। जैसा कि आप लोग सुन पा रहे होंगे कि चाइना की जो एक कंपनीज हैं वीवो ओप्पो स्वामी, ये अब एग्रीज हो गई हैं भारत में मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट खोलने के लिए। जैसा कि अब हम लोग एक न्यूज आर्टिकल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा पब्लिश किया गया है। ओप्पो वीवो स्वामी एग्री टू शिफ्ट सम एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फ्रॉम चाइना टू इंडिया। तो दोस्तों, जो ये चाइनीज़ कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में करने जा रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम जो इसमें काफ़ी मदद कर रही है। साथ ही साथ इस स्कीम के विषय में एक और पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को आई है। जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया और ये कहता है हेल्प्ड बाय PIL स्कीम एप्पल्स इंडिया एक्सपोर्ट सेट टू हिट 20,000 करोड़। यानी कि जो एप्पल इंडिया है उसने 20,000 करोड़ एक्सपोर्ट को भी छू लिया है। तो जो एप्पल की तीनों प्रोडक्शन कंपनी मैन्युफैक्चर्ड कंपनियां हैं, फैक्सकॉन, पेगाटॉन और वेस्ट्रॉन, इन्होंने अपने यूनिट्स ओपन कर लिए हैं और रन कर रहे हैं। और यहाँ पर ये कंपनियां ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ एक्सपोर्ट कर चुकी हैं इंडिया से अदर कंट्रीज़ को। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि वह कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण चाइनीज़ कंपनियाँ इंडिया में आ रही हैं और PIL स्कीम की क्या भूमिका है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं। इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत है जो चाइनीज़ कंपनियाँ that they have now agreed to export India's made device to other countries। तो दोस्तों, अब चाइनीज़ कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए एग्री हो गई हैं। साथ ही साथ जो ये भारत में मैन्युफैक्चरिंग होगा इसका एक्सपोर्ट अदर कंट्री को किया जाएगा, जिसमें अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, इवन यूरोप के साथ साथ हमारे पड़ोसी देश भी होंगे। और ये हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि स्लाइस क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट फ्रॉम दियर चाइनीज फैक्ट्रीज। अभी तक जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होता था वो चाइना में होता था, लेकिन अब चाइना अगर अपनी कंट्री के बाहर किसी दूसरी कंट्री में इसका मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा है तो वह इंडिया है। और जैसा कि हम आप लोगों की न्यूज़ के माध्यम से बता ही चुके हैं कि चाइना इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एग्री हो गया है। और ये बात हमारे लिए और स्पेशल बन जाती है क्योंकि ये जो कंपनियां हैं वो भारत में लगभग 10 से 12 साल से वर्क कर रही हैं, लेकिन ये कंपनियां अभी तक भारत के साथ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रेडी नहीं हुई थी। दैट दे आर शेयरिंग दियर ग्लोबल प्रोडक्शन वॉल्यूम विथ इंडिया एंड ओपन द वर्ल्ड मार्केट। तो अब वो अपनी जो ग्लोबल प्रोडक्शन वॉल्यूम है उसमें इंडिया के साथ शेयरिंग करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जब भारत में किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसका प्रोडक्शन होगा तो उसको वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट करेंगे। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनियां भारत में वर्क कैसे करेंगी। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि जैसे एप्पल इंडिया, सैमसंग इंडिया भारत में आते हैं, भारत में आकर अपने डिवाइस को बनाते हैं, उसके बाद में उसको अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। वैसे ही अब ये चाइनीज़ कंपनियां भारत में आएंगी, साथ साथ मैन्युफैक्चर करने के बाद में इंडियन मार्केट में भी इसको बेचेंगी, साथ साथ अदर कंट्री में भी एक्सपोर्ट करेंगी। तो दोस्तों, अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि चाइनीज़ कंपनियां इंडिया में ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्यों खोल रहे हैं। तो देखिए, अगर हम लोग एशिया की बात करें तो अगर एशिया में इंडिया का महत्व देखा जाए तो वह काफ़ी बढ़ रहा है और वर्तमान 5 से 7 साल के बीच में इंडिया की जो एक कहेंगे एक प्रकार से जो छवि है वो काफ़ी आगे निकल गई है। तो इसीलिए चाइना की ये कंपनियां अब इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को ओपन करेंगी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करने के बाद में ये इसका एक्सपोर्ट अदर कंट्री को करेंगी। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि व्हाट एग्जैक्टली चेंज फॉर ओप्पो एंड वीवो, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, इसके 2 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर पुल फैक्टर और दूसरा पुश फैक्टर। तो देखिए दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले ही कह दिया था कि चाइना के द्वारा जो
इन्वेस्टमेंट आएगा वो एफडीआई में अलॉटमेंट अप्रूवल के रास्ते से नहीं आएगा, जिससे कई चाइनीज कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही स्टक हो गई थी। दोस्तों ये डेवलपमेंट आज का डेवलपमेंट नहीं है, ये 2020 में ही देखने को मिला था, जब गलवान घाटी में इंडिया और चाइनीज मिलिट्री के बीच में क्लैश हुआ था। उसके बाद इमीडिएटली इंडियन गवर्नमेंट ने अपने एफडीआई पॉलिसी में काफ़ी बदलाव किए थे। तो दोस्तों ये तो हुआ हमारा पहला फैक्टर। अब हम लोग दूसरा फैक्टर जानने की कोशिश करेंगे। सेकेंड फैक्टर कि जो चाइनीज टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको प्रेफर्ड लिस्ट ऑफ सप्लायर्स से हटा दिया गया था। तो यानी कि जो चाइना की जो ये टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको प्रेफर्ड सप्लायर से हटा दिया गया था, जिससे कि उनकी सप्लाई को रोक दिया गया था। और तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि सेवरल ऑफ देम आर फेसिंग टैक्स इन्वेस्टिगेशन। मेजर स्मार्टफोन ऑफ चाइनीज आर फेसिंग टैक्स इन्वेस्टिगेशन लाइक वीवो, ओप्पो, स्वामी। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ईडी रेड्स 40 वीवो लोकेशन, 465 करोड़ सीज्ड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ईडी द्वारा वीवो के 40 ठिकानों पर रेड डाली गई और 465 करोड़ रुपए सीज किए गए, जिसमें ईडी ने इस पैसे को जब्त करते समय कहा कि चाइनीज़ की जो ये कंपनी है ये 50% से ज़्यादा पैसे को चाइना में सीधे भेज देती है और भारत को टैक्स पे नहीं करती है। उसके बाद आप देख पाओगे कि ईडी ने उसके बाद स्वामी पर भी रेड डाला और 5,500 करोड़ रुपए जब्त किए। और फिर रिसेंटली हम लोगों ने देखा ही है कि गवर्नमेंट ब्लॉक द एक्सपोर्ट ऑफ 27,000 Vivo phones that the company faced accident really where the production worth 15 बिलियन। जो इनकी कंपनी का जो फ़ोन था वो 15 बिलियन का था, जिसको एक्सपोर्ट करना था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने DRI के द्वारा इसको रोक दिया गया था, क्योंकि चाइनीज़ कंपनियों ने मिस डिक्लेरेशन अराउंड द वैल्यू एंड द मेक ऑफ डिवाइस। तो उन्होंने जो इसके वैल्यू है और कितनी डिवाइस बनी इसमें उन्होंने मिस डिक्लेरेशन की थी। और अगर हम ओप्पो की बात करें तो DRI के द्वारा एक रेट मारी गई थी जिसमें 4,389 करोड़ कस्टम ड्यूटी रिविजन पकड़ा गया था। उसके बाद इसको सीज कर लिया गया। तो जो ये सारी कंपनियां दे आर थ्रो लॉट्स ऑफ ट्रबल इन इंडिया, जिसके चलते दे अल्टीमेटली रियलाइज दैट अगर हमें ऐसे ट्रबल से बचना है तो हमें इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ओपन करनी होगी। लेकिन इसके अलावा एक बड़ा पुल फैक्टर भी था कि 2 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए PLI स्कीम को चालू किया गया था अपने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को पुश करने के लिए। PLI स्कीम में गवर्नमेंट बेसिकली डायरेक्ट सब्सिडी ऑफर नहीं करती है। उसमें गवर्नमेंट ये कहती है कि उसमें आप रॉ मटेरियल खुद प्रिक्योर करिए, उसके बाद में जो फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार होता है उसको इंडियन मार्केट में भी बेचिए, साथ ही साथ अदर कंट्री में भी एक्सपोर्ट करिए। ये वाली स्कीम प्रोडक्शन के साथ लिंक है। तो यह मामला है द मोर यू प्रोड्यूस द मोर इनिशिएटिव यू गेट। मतलब कहने का मतलब है कि जितना आप प्रोडक्शन करेंगे उतना ही आपको इनिशिएटिव मिलेगा। और यही सबसे बड़ा फैक्टर रहा जिससे बाहरी कंपनियां इंडिया में आ रही हैं। तो ऐसे में चाइनीज़ कंपनियां अभी तक बैठी हुई थी, तो उनको भी लगा क्यों ना हम लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। तो उन्होंने इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो इंडिया में अब डालने शुरू कर दिए हैं। और इसका एक्चुअल बेनिफिट्स हमको दिखाई दे रहा है। एप्पल हिट्स 20 करोड़ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट। आप देख पाओगे कि एप्पल इंडिया द्वारा 20,000 करोड़ प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ सैमसंग इंडिया द्वारा भी 2.8 बिलियन द्वारा एक्सपोर्ट कर दिया गया है, जो कि ये खबर हम लोग पढ़ रहे हैं ये अप्रैल से अक्टूबर का है। आप सोच सकते हैं कि 6 महीने के अंतर्गत इतना एक्सपोर्ट हो गया। और साथ ही साथ आप लोगों को अभी न्यूज़ के माध्यम से पता चला ही होगा कि पेगाट्रॉन स्टार्ट आईफोन मैन्युफैक्चरिंग इन चेन्नई। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि पेगाट्रॉन अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो चेन्नई में खोल रहा है। और उसके साथ साथ वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आईफोन 14 को भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा। वेस्टर्न भी इंडिया में PLI स्कीम के अंतर्गत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है।
वहीं अगर फैक्सकॉन की बात करें तो उसने अभी जल्द में ही तमिलनाडु में एक हॉस्टल ओपन किया है जिसमें 60,000 एम्प्लॉय रह सकेंगे। और अगर हम देखा जाए तो ऐसे जब कोई कंपनियां भारत में आएंगी और भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगी तो उसके साथ साथ भारत में काफ़ी रोजगार बढ़ेगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।